सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम इस वीडियो में यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 कवर करेंगे ताकि आज हम अपना ब्लॉक 1 कंप्लीट कर सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो हम 3 और यूनिट 4 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 का नाम है सर्चिंग फॉर अ जॉब। सबसे पहले दिया है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेम जैसा यूनिट 1 में दिया था, आपको पैराग्राफ दे देगा, ठीक है। आपको उस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना होगा 1 बार 2 बार, फिर उसके बाद उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर आपको उन पैराग्राफ से ही निकालने होते हैं, ठीक है। तो ये इजी टॉपिक है। हम देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी क्या है? अब आपको इसमें क्या होता है, कुछ सेंटेंस दे दिए गए होंगे, ठीक है, और 2 ऐसे सिमिलर वर्ड्स दिए होंगे और उसमें से हमें मतलब जो हमें एप्रोप्रिएट लगेगा वो वर्ड उस सेंटेंस में हमें यूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे कि अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई हैव बीन इन दिस जॉब सो लॉन्ग दैट आई फील माई कैरियर इज सो मोर और लेस डैश प्रोग्रेसिव या फिर स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है, मतलब जैसे डायनामिक जो होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, और स्टैटिक मतलब जो नॉट चेंजिंग नॉट मूविंग, मतलब वो फिक्स है, मतलब चेंज नहीं हो रहा, एक तरीके से कहें तो रुक गया है, ठीक है, उसका मूवमेंट। और प्रोग्रेसिव मतलब क्या बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक। आई हैव बीन इन दिस जॉब फॉर सो लॉन्ग दैट आई फील माई कैरियर इज़ मोर और लेस, मतलब मैं इस जॉब में इतने सालों से हूँ, ठीक है, कि मेरा कैरियर जो है वो स्टैटिक हो गया, मतलब रुक गया है। और सेकेंड क्वेश्चन है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू डैश द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस, ठीक है। इसमें 2 वर्ड्स दिए गए हैं, एक्सप्लोर और एक्सेप्ट। एक्सप्लोर क्या होता है, नए नई चीज़ों को तो अब हमें यहाँ ये चेक करना होगा कि कौन सा वर्ड ज़्यादा सूटेबल लग रहा है उस सेंटेंस के लिए। विजिट करने तो हैं, देखते हैं सेंटेंस क्या था हमारा। मतलब हमें कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर होगा, ठीक है। एक्सप्लोर हमें एबिलिटीज़ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ एंड डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस के उसे हम एक्सप्लोर करें, ठीक है। ऐसे ही और 2-3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक हेल्प फ्रॉम डैश टू फाइंड अ जॉब, ठीक है, कंसल्टेंट या फिर ऑफिस। तो यहाँ आंसर होगा कंसल्टेंट। फोर्थ है तो हमें ये चेक करना है यहाँ कि कौन सा वर्ड वहाँ ज़्यादा सूटेबल है और कौन सा वर्ड उस सेंटेंस में फिट बैठ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव वर्ड है ना, देखना है हमें कौन सा ज़्यादा जॉब्स आर एडवर्टाइज्ड इन द डैश सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। मैट्रिमोनियल तो होगा नहीं, रिक्रूटमेंट होगा, रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए 2.7 में दिया है राइटिंग और फिलिंग अप अ क्वेश्चनरी। अब जैसे मतलब आप सब लोग जानते हैं कि अब हम कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ हमें अपना रिज्यूम सबमिट करना होता है और उस रिज्यूम के बेसिस पे हमें शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं, हमें इंटरव्यू से पहले एक क्वेश्चनरी देती हैं। वो एक फॉर्म की तरह होता है जिसमें कुछ डिटेल्स हमें फिल करने होते हैं, ठीक है, वो हमें फिल करने होते हैं इंटरव्यू से पहले। अब देखते हैं क्या क्या होता है क्वेश्चनरी में। जैसे हमें अपना नेम लिखना है, ठीक है, फिर कौन सा टाइप के जॉब के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, लिस्ट प्रीवियस जॉब्स एंड पोजीशंस हेल्ड इफ़ एनी, मतलब हम और कहाँ कहाँ जॉब कर चुके हैं, ठीक है, कौन से पोजीशन पे कर चुके हैं वो हमें लिस्ट आउट करना है यहाँ पे। और उसके बाद लिस्ट 3 रीजंस वाई यू फील यू आर रियली सुटेबल फॉर द जॉब, मतलब हम क्यों सुटेबल हैं इस जॉब के लिए वो बताना है। हमारी 2 हॉबीज़ बतानी है, ठीक है। और देयर आर सम क्वालिटीज़ वी वैल्यू इन आर एम्प्लॉय, नंबर देम अकॉर्डिंग योर प्रायोरिटी, मतलब हमें ये जो नीचे बॉक्स दिए गए हैं, जैसे ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमारे अंदर ऑनेस्टी कितनी है उसके अकॉर्डिंग रैंक करना है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड जो भी है, ठीक है। और वही क्वेश्चनरी में कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती हैं जो एक जॉब इंटरव्यू से पहले हमें कुछ कंपनीज क्वेश्चनरी प्रोवाइड करती हैं जिसे हमें फिल करना होता है, ठीक है। यही होता है क्वेश्चनरी में। आगे बढ़ते हैं। देखो यूनिट 2 में यही इंपॉर्टेंट चीज़ था। पहला हमने क्या पढ़ा इंपॉर्टेंट, कि हमें कुछ सेंटेंस दे दिया जाएगा और 2 एप्रोप्रिएट मतलब सिमिलर दिखेंगे आपको, ठीक है, मतलब सेम मीनिंग लगेगा, बट हमें उन 2 में से कोई एक चूज़ करना होगा जो उस सेंटेंस में एकदम एप्रोप्रिएट हो, मतलब जो एकदम सेट हो रहा हो, ठीक है, उस सेंटेंस में।
और हमने देखा क्वेश्चनरी सिंपल है कि जब हम जॉब के लिए अपना रिज्यूम सबमिट करते हैं तो उस रिज्यूम के बेसिस पे हमें सेलेक्ट किया जाता है, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। और कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं, क्वेश्चनरी देती हैं इंटरव्यू से पहले हमें फिल करने के लिए, उसमें हम कुछ डिटेल्स फिल करते हैं। आते हैं यूनिट 3 पे, जिसका नेम है रिस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टीजमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जॉब एडवर्टीजमेंट को हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, ये बताया इस यूनिट में, ठीक है। जैसा कि देखें तो यहाँ एक एडवर्टीजमेंट दे रखा है, माई लेडी ज्वेलर प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या होता है कि मतलब जो कंपनी होती है वो अपने बारे में कुछ डिटेल्स देती है, ठीक है, कि हाँ हमारी कंपनी यहाँ लोकेटेड है, लार्ज स्केल बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कुछ डिटेल्स अपने बारे में वो कंपनीज देती हैं। और एम्प्लॉयज़ नीडेड होते हैं तो वो लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में या फिर इंटरनेट साइट्स पे, ठीक है। तो फिर हमें कैसे दिया रहता है, वो कंपनी का नाम है, ठीक है, माई लेडी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, और वो मतलब अपने बारे में 2-4 लाइन लिखेंगे। फिर उसके बाद उनको कैसी रिक्वायरमेंट है, कौन सी पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको एक एडवर्टीजमेंट दे देगा, ठीक है, किसी भी कंपनी का, और उससे रिलेटेड जैसे कॉम्प्रीहेंशन में होता है ना, कि हमें पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, हमें उस पैराग्राफ को 2-3 बार गो थ्रू करके और उस क्वेश्चन को आंसर करना रहता है। वैसे ही एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट दे देगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उसके नीचे दिए रहेंगे, हमें उस क्वेश्चंस के आंसर उस एडवर्टीजमेंट से देने होंगे। जैसे देखते हैं, ये हमने पढ़ा कि एक एडवर्टीजमेंट है, माई लेडी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, अ फास्ट ग्रोइंग फैशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन सिंगापुर, लुकिंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स मार्केटिंग डिवीजन, रिक्वायर्ड आर, मतलब उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से पोजीशन पोस्ट के लिए उसे रिक्वायरमेंट है पीपल्स की, तो है सेल्स ऑफिसर, एरिया सेल्स मैनेजर, अकाउंटेंट चाहिए, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट विद इन 3 और 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए 3 से 5 ईयर्स का, सैलरी नो बार, मतलब सैलरी की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, फॉर प्रायर अपॉइंटमेंट कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन डज वन गेट फ्रॉम दीज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। अब पूछ रहा है कि हमें ऐसे एडवर्टाइजमेंट से क्या क्या इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं कि वन गेट टू नो अबाउट द कंपनी एंड व्हाट इट इज़ विलिंग टू पे फॉर द जॉब एंड द क्वालिफिकेशंस दे आर लुकिंग फॉर द इन द कैंडिडेट्स। मतलब कि हम ऐसे एडवर्टाइजमेंट से हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे वो कंपनी क्या चाहती है, वो एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहती है तो उनको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, और क्या क्वालिटीज़ वो अपने कैंडिडेट्स में ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और हमें उस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स जानने को मिलता है। वेयर वुड यू फाइंड क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, लिस्ट देम, मतलब यहाँ सोर्स पूछा है कि हमें ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो पहला आ गया, देखो हमें न्यूज़पेपर में मिलता है, ठीक है, मैगजीन्स में भी देखने को मिलते हैं, इंटरनेट साइट्स पे भी हम ऐसे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाई डू वी कॉल अ न्यूज़पेपर एन एडवर्टाइजिंग व्हीकल। अब पूछा है कि न्यूज़पेपर को एडवर्टाइजिंग व्हीकल क्यों कहा गया है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर is an advertising vehicle because it contains a lot of different kind of advertisements and it's still the popular place for advertisement। वही है कि मतलब न्यूज़पेपर में आज भी लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं अपनी अपनी कंपनीज़ का, और उसको व्हीकल क्यों कहा गया है, एडवर्टाइजिंग व्हीकल क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के एडवर्टाइजमेंट रहते हैं न्यूज़पेपर में, और आज भी जो न्यूज़पेपर है वो एक पॉपुलर सोर्स है एडवर्टीजमेंट को देखने के लिए, ठीक है। ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर्स आपको उस एडवर्टीजमेंट के बेसिस से करने होंगे। आगे देखते हैं, हाँ आगे आता है ग्रामर में हमें क्या देखना है यूनिट 3 में, नॉन फाइनाइट्स। व्हेन वी टॉक ऑफ द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब और द एबिलिटीज वन हैज़ वी ऑफन टेंड टू यूज वर्ड्स लाइक टाइपिंग, कॉन्टैक्टिंग, मार्केटिंग, हैंडलिंग, इशूइंग, वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर एंड डिजाइनिंग एक्सेट्रा। मतलब जब हम एक जॉब में वर्क करते हैं तो हम कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे टाइपिंग हो गया, कॉन्टैक्टिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, हैंडलिंग हो गया, यूजिंग हो गया, वर्किंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया। तो ये सब वर्ड्स जो हैं इसमें एक चीज़ कॉमन है, इसमें ING का यूज़ हो रहा है। अब देखते हैं, लुक एट द दीज sentences, I have some knowledge of accounting but preparing Excel sheet would be difficult for me initially। इसमें भी देखो, और जो अकाउंटिंग और जो प्रिपेयरिंग है उसमें ING का यूज़ हुआ है। सेकंड सेंटेंस जो है, हैंडलिंग द एक्सेल प्रोग्राम इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू विल लर्न इट इन नो टाइम। यहाँ भी देखो हैंडलिंग जो है, हाईलाइटेड वर्ड जो है उसमें ING का यूज़ हुआ है, ठीक है। Try telephoning the manager after 5:30 in the evening. He is usually back from his field work by then। ठीक है, इसमें भी जो टेलीफोनिंग है इसमें भी ING यूज़ किया गया है। Are you good at convincing people? तो देखो ऊपर जितने भी सेंटेंस हमने देखे सब में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उसके एंड में ING का यूज़ हो रहा है। तो फिर यू विल नोटिस दैट द हाईलाइटेड वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ING टू द वर्ब एंड आर यूज्ड एज नाउन। अब देखो जो ऊपर वर्ब थे उसमें हमने ING यूज़ करके उसे नाउन की तरह यूज़ किया है, ठीक है।
सेंटेंस में। तो वही है कि जब हम एक वर्ब में, ठीक है, जब हम एक वर्ब में ing ऐड करते हैं और उसे नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो उसे हम जेरेंट्स कहते हैं, ठीक है। और दीज आर कॉल्ड एज वर्ब नाउन, जेरेंट्स को हम वर्ब नाउन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे वर्ब जिसमें हमने ing ऐड करके उसे नाउन की तरह यूज़ किया है, तो इसीलिए हम वर्ड नाउन कहेंगे और जेरेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग जेरेंट्स। अब जेरेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली जो वर्ड होगा उसमें हमें ing ऐड करना है, ठीक है। अब देखो इसमें भी कुछ सेंटेंसेस आपको दिए होंगे, ब्रैकेट में वर्ड्स दिए होंगे, उसमें हमें ing ऐड करते चलना है। जैसे योर जॉब विल इंक्लूड डैश, ब्रैकेट में दिया है राइट, आई मीन डैश टाइप लेटर्स। तो अब देखो यहाँ राइट है, राइट में हम ing ऐड कर देंगे, राइटिंग, वो जेरेंट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आई मीन टाइपिंग, टाइप लेटर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आई मीन डैश मतलब टाइप लेटर्स। अब ये जो टाइप है ये वर्ब है, इसमें हम ing यूज़ कर देंगे और नाउन के फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। टाइपिंग हो गया, आई मीन टाइपिंग लेटर्स। ऐसे ही जो क्वेश्चन है उसमें नीचे मेंटेन, आंसर, आंसरिंग हो जाएगा, मेंटेन, मेंटेनिंग हो जाएगा, कॉल, कॉलिंग हो जाएगा, ज्वाइन, ज्वाइनिंग हो जाएगा, क्विट, क्विटिंग हो जाएगा, ठीक है। रीड, रीडिंग हो जाएगा, राइट, राइटिंग हो जाएगा, रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और देखो आगे क्या दिया है, और वहीं अगर पास्ट पार्टिसिपल वर्ड्स होंगे, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ड्स होंगे तो उसमें हम वर्ब के लास्ट में ed यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर इरेगुलर वर्ब्स होंगे तो हम उसमें वर्ड्स के एंड में en यूज़ करते हैं। अब जैसे क्वेश्चंस दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डैश टाइप, ब्रैकेट में टाइप दिया है, लेटर्स आर रेडी फॉर डिस्पैच्ड, ठीक है। तो यहाँ हम ed लगा देंगे, ये जो है पास्ट है, ठीक है, ऑलरेडी लिखा है, ऑलरेडी है मतलब कि वो पास्ट सेंटेंस है, पहले हो चुका है, ठीक है, डिस्पैच्ड हो चुके हैं। तो वही है, हम यहाँ जो वर्ब दिया हुआ है उसमें हम ed यूज़ करेंगे और नाउन हो जाएगा, वो नाउन की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। द टाइप्ड लेटर्स आर रेडी फॉर डिस्पैच, ठीक है। प्लीज़ रिमूव द डैश, ब्रैकेट में दिया है ब्रोकन चेयर्स फ्रॉम द हॉल, वी शैल हैव आर मीटिंग हेयर, ठीक है। तो ये जो है ये फॉर्म वर्ब है, मतलब इरेगुलर वर्ब है, ब्रेक, ठीक है। तो इसमें हम en यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा ब्रोकन, ठीक है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस जो हैं उसे हम अटेंड करेंगे। तो हमने यूनिट 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा। सबसे पहले हमने देखा कि रिस्पॉन्डिंग कॉम्प्रीहेंशन, रिस्पॉन्डिंग टू अ जॉब एड्स, हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है जॉब एड्स को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, हमें एक एडवर्टीजमेंट दे देगा किसी भी कंपनी का, उसमें उस कंपनी के डिटेल्स होंगे, उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं वो देगा, और अगर कोई एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करना है तो वो देगा कि कौन कौन से पोस्ट के लिए रिक्रूट करना है, क्या क्या उसके एक्सपीरियंस होने चाहिए, सैलरी क्या होगी और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया होगा। तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन रहते हैं, हमें उनके आंसर उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू देने होते हैं। दूसरा हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ा इस यूनिट में कि ग्रामर में नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़े, हाँ नॉन फाइनाइट पढ़ा हमने, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक मतलब कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे और ब्रैकेट में हमें वर्ब दिया रहेगा, ठीक है। और उस मतलब उस वर्ब को हमें जेरेंट्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। और जेरेंट्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ब जिसमें हम ing यूज़ करते हैं तो वो नाउन बन जाता है, तो हम जेरेंट्स को वर्ब नाउन भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे राइट है तो वो राइटिंग हो जाएगा, टाइप है टाइपिंग हो जाएगा, ऐसे ही बस यही इंपॉर्टेंट था यूनिट 3 में। अब आते हैं यूनिट 4 में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 का नाम है प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब। अब हम प्रिपेयर हो रहे हैं जॉब के लिए, ठीक है। अब इसमें आते हैं, देखो सबसे पहले है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन कुछ नहीं, बेसिकली एक पैसेज होता है बड़ा सा, ठीक है, और उसके बेसिस पे नीचे उसके कुछ क्वेश्चंस पूछे रहते हैं, ठीक है। और एक इजी वे है कॉम्प्रीहेंशन को करने को, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले ना तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, रीड आउट कर लीजिए, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा अच्छा हाँ ये क्वेश्चन तो पीछे पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन पीछे पूछा हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको एक बार में नहीं समझा तो आप पैरा को 2 बार पढ़िए, जिससे आप जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर ईजिली कर पाएंगे। आते हैं सेकंड जो टॉपिक है वोकैबुलरी, ठीक है, वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये भी पैराग्राफ से ही है, जिसमें क्या है कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, मतलब इन सेंटेंस के लिए हमें एक सिंगल वर्ड ढूंढना है पैरा से जो मैच करता हो, मतलब सेम मीनिंग हो जिसका, ठीक है। अब आते हैं देखते हैं, पहला क्वेश्चन है नोइंग इन एडवांस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मतलब हमें पहले से पता है, हमें पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये हम पैरा पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस सेंटेंस से मैच करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ प्रेडिक्टेबिलिटी है ना, प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, होता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो हम प्रिडिक्ट करते हैं ना कि कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगा, तो वैसे ही वही है। ऐसे ही हमें पैरा से जैसे सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस के लिए कुछ एप्रोप्रिएट वर्ड्स ढूंढने हैं हमें इस पैराग्राफ से, ठीक है। तो वही है। सेकंड है टू मच ऑफ एनीथिंग, मतलब कुछ चीज़ का बहुत ज़्यादा होना। अ पर्सन और सिचुएशन दैट इज़ टू डोमिनेटिंग, मतलब कोई पर्सन या कोई सिचुएशन जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, तो उसको भी देखो पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे उसके सिमिलर, वही उसका आंसर होगा, ठीक है। जैसे इसको पैराग्राफ में यहाँ देखो ओवरवेलिंग, तो यही इसका आंसर है। सेकंड है स्पीकिंग और एक्टिंग इन अ फोर्सफुल वे सो दैट पीपल नोटिस यू, तो इसका भी आंसर आपको पैरा से ही मिलेगा, असर्टिव, ठीक है। मैंने 2-3 क्वेश्चंस कर रखे हैं, बाकी आप खुद करिएगा, आपके प्रैक्टिस होंगे। आगे देखते हैं
एक्टिविटी थर्ड, लैंग्वेज फोकस। एक्टिविटी थर्ड देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली जो है ए और बी हैं आपस में कन्वर्जेशन कर रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, ए का जो कन्वर्जेशन है वो रीड करके हमें बताना है कि बी ने क्या रिस्पॉन्ड किया होगा उसको, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट क्या है, ए बोलता है हेलो सविता हाउ आर यू, ठीक है। तो अब सविता ने क्या रिस्पॉन्ड किया होगा, फाइन थैंक यू, ठीक है। सेकंड है, उसने पूछा हाय विकास कमिंग टू सी द मूवी, क्या आप मूवी देखने आ रहे हो, तो विकास ने बोला येस ऑफ कोर्स। ऐसे ही आप बाकी जो कन्वर्जेशन है इन लोगों में रीड करके मैच करेंगे, यही है इसमें। बस यही था यूनिट 4 में इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिट 4 में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि कॉम्प्रिहेंशन तो सारे यूनिट में दे रखा है, ठीक है, कि मतलब एक पैसेज रहेगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी सेकंड टॉपिक पढ़ा हमने कि सेंटेंस दिए रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, उस सेंटेंस से कुछ एप्रोप्रिएट वर्ड जो सिमिलर मीनिंग होंगे उस सेंटेंस से रिलेटेड वैसे वर्ड्स ढूंढने हैं उस पैसेज से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और फिर ये देखते हैं कन्वर्जेशन वाला हमने पढ़ा इस यूनिट में। सो आई होप आपको ब्लॉक 1 के 4 यूनिट्स क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।